तो कल हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि डिमोनेटाइजेशन क्या है, उसके एम क्या थे, उसके पीछे उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे और उसका इम्प्लीकेशंस क्या रहा। उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को इन द डिमोनेटाइजेशन पार्ट? एनीवन हैविंग एनी इश्यूज? बोलिए, दिक्कत है या नहीं है? No sé. आकाश, तुमको समझ आया था कल? जी सर। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन कब किया गया था? डेट नहीं याद है सर। अच्छा, कैसा कब किया गया था डिमोनेटाइजेशन? 2016 में। 2016 में कब? नवंबर। अगस्त में। 8 नवंबर को किया गया था ना? हाँ yes sir, याद आ गया। ओके, चल लेट्स टॉक अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, जो आपका दूसरा रिफॉर्म्स में पढ़ना है जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी क्या है? क्या जीएसटी के पहले, जीएसटी तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, है ना? तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो लगता किसी और पे है और पे कोई और करता है, ठीक है? तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे सामान पे टैक्स लगता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है प्रोड्यूसर पे, लेकिन वो टैक्स आपसे किससे वसूलता है? कंज्यूमर से। तो इस टाइप का कोई भी टैक्स होगा तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब मुद्दा उठता है कि जीएसटी क्यों लाई है? क्या जीएसटी के पहले हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं थे? थे। स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती थी, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसटी लगाती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। उसके अलावा तुम्हारे लोकल बॉडी टैक्स अलग थे, है ना? बहुत सारे टैक्सेस थे पहले भी इनडायरेक्ट नेचर के। तो आखिर जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी या क्यों लाया गया? ठीक है, इस चीज को पार्टिकुलरली हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो जीएसटी जो है ये एक्ट के रूप में यानी कानून के रूप में पास हो रहा है पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को, और पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया कब? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है? सो इट पास्ड ऑन दी पार्लियामेंट 24 मार्च 2017, डेट्स याद रखिएगा। और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कब? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है? आगे क्या है कि जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि ये जितना भी पहले का छोटा मोटा इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स था सबको इंक्लूड कर दिया गया किसमें? जीएसटी के अंतर्गत, ठीक है? जब जीएसटी आया तो पहले से जो मौजूद जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीएसटी, वैट, सबको सबको क्या कर दिया गया? सबस्यूम्ड कर दिया गया जीएसटी के अंतर्गत, यानी कि सबको हटा के किसको ला दिया गया? जीएसटी ला दिया गया। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव है। मल्टी स्टेज इसलिए क्योंकि जो भी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है, जहां जहां वैल्यू एडिशन होगा वहां वहां क्या होगा? जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर 100 रुपया आप प्राइस में ऐड करेंगे तो आपको 100 रुपये के लिए क्या करना पड़ेगा? जीएसटी निकाल के उसमें जोड़ना पड़ेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये कब लगता है? जहां पे फाइनल कंजम्पशन होता है वहीं पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल होता है। द प्लेस वेयर कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक्स प्लेस, ठीक है? दैट इज लिविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। बोल रहा है ना कि हर वैल्यू एडिशन पे क्या होगा? आपका जीएसटी लगेगा हर स्टेज पे, जब जब वैल्यू में क्या होगा? एडिशन होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और जीएसटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक साथ लगाई जाती है, ठीक है? बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वेरियस सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल एरिया टैक्स वर लेविड इन इंडिया। दिस टैक्सेस हैव नाउ बीन सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड मतलब क्या कर देना? इसको रिमूव करके इसके यहाँ पे किसको ला देना? जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, ठीक है? और इसका जो प्रिंसिपल फंडा है जीएसटी का वो क्या है? वन नेशन वन टैक्स, ठीक है? एक देश है तो एक ही टैक्स होगा। ये नहीं कि 28 गो राज्य तो 28 गो राज्य का अलग अलग टैक्स, ठीक है? क्योंकि इससे बिजनेस करने में क्या हो रहा था? समस्या था। मान लीजिए अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं जो 5 स्टेज होके गुजरेगा, 5 ठो स्टेट
को पार होना होगा तो जीएसटी के पहले क्या होगा कि पांचों स्टेट को अलग अलग क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा हमको, ठीक है। लेकिन जीएसटी आने के बाद से क्या हो गया कि टैक्स उस स्टेट को जाएगा जिस स्टेट में क्या हो रहा है, फाइनल कंजम्पशन होगा। बोल रहा है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्लेस। तो इस तरीके से जो बार बार टैक्स देने का नौटंकी था ये क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या है फीचर्स जीएसटी के, ये अपने आप पूरा का पूरा क्यों हो जाता है। फीचर्स ऑफ जीएसटी, सबसे पहला फीचर क्या है, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। जीएसटी क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। पहले ही समझाएं कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है कि पहले से जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो भी पहले के वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको मर्ज कर दिया गया किस में, जीएसटी में, ठीक है। मर्ज इन दिस सिंगल टैक्स एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी को छोड़ के। टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि आज भी जो पेट्रोल डीजल पे लगता है वो वैट ही लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। कोई तेल और भरवाया हो कि नहीं बाइक में, बढ़वाए हैं सर। इसके अलावा तो आप देखिएगा अगर आप पर्ची कटवाइएगा वहाँ पे, ठीक है, ऐसे तो आप भरवाते निकल जाते हैं, पर्ची कटवाएंगे तो उस पर आपको आज भी क्या मिलेगा, वैट लगा हुआ मिलेगा। स्टेट वैट आज भी एप्लीकेबल है, उसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, जीएसटी को अभी उसके दायरे में नहीं लाया गया है, ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आज भी आपका स्टेट वैट ही लगता है, कस्टम ड्यूटीज पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और अल्कोहलिक जो ड्रिंक है, जो शराब वराब है, उस पर भी आपका वैट ही लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। और टैक्सेस लेविड बाय द लोकल बॉडी, ठीक है, जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके टैक्सेस को छोड़ के बाकी जितने आपके इंडायरेक्ट नेचर के टैक्सेस थे, सारे टैक्सेस को आपको इंक्लूड कर दिया गया किसके अंदर, जीएसटी में। इसलिए पहला पॉइंट बोला गया कि जीएसटी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। फिर बोला जीएसटी इज अ मल्टी स्टेज टैक्स because it is proposed to be levied at all stages starting from production up to the final consumption with a provision of set up of taxes paid at previous stage। एक यहाँ पे क्या है कि हर स्टेज पे, जैसे मान लो कि अगर हम प्रोडक्शन किए और 500 प्राइस रखे तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा। फिर ये मेरे से कोई खरीद के ले गया 500 में, जीएसटी उस पे पे करके, और ये पे करके मतलब हमको 500 रुपये पे किया, और अब ये फिर उसको बेच रहा है कितने में, 700 में। तो यहाँ पे वैल्यूडेशन कितने का हुआ, 200 का हुआ ना। तो इस 200 पे फिर क्या लगेगा, फिर जीएसटी लगेगा। फिर मान लो इससे खरीद करके कोई 700 से खरीद करके ले गया, और मतलब ये रिटेलर है, तो रिटेलर कितना में ये हो रहा है, 1000 में बेच रहा है ग्राहक को, तो फिर कितने का वैल्यूडेशन हो रहा है, 300 का। फिर 300 पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे फायदा ये है कि अगर जो भी व्यक्ति, अगर सेलर है, कस्टमर की बात नहीं हो रही है, तो सेलर अगर दूसरे सेलर से खरीद रहा है तो जो प्रीवियस वो टैक्स पे कर दिया है उसका सेट ऑफ उसको मिल जाएगा। सेट ऑफ का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि 500 पे हम 10% टैक्स दिए, एक रैंडम फिगर मान लेते हैं, तो 50 रुपये हुआ ना जी। 50 रुपया जीएसटी पे करके हम सामान खरीद करके ले आए हैं बेचने के पर्पज से, हम सेलर हैं, ठीक है। और अब हम बेच रहे हैं 700 पे, तो 700 पे जो टैक्स बनेगा, 700 को 10% कितना हो जाएगा, 70 रुपया। यानी कि मेरे टैक्स लायबिलिटी कितनी की बन रही है, 70 की। तो 50 तो ऑलरेडी पे किए थे ना खरीदते समय, ठीक है। तो जीएसटी में ये प्रोविजन लाया गया कि ठीक है, आप अगर पहले का 50 पे किए हैं तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है 70 की बन रही है, जो पहले पे कर चुके हो 50, तो और कितना बचा, 20 रुपये आप पे कर दो, आपका हिसाब किताब क्या खत्म, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं सेट ऑफ, इसी को क्या कहते हैं, सेट ऑफ टैक्सेस। यानी कि आपने जो टैक्सेस प्रीवियस स्टेजेस में पे किए थे, आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं आगे के स्टेज पे जब टैक्सेस पे करने की बारी आएगी तब। लेकिन ये सेलर के लिए होता है, कंज्यूमर के लिए नहीं होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी सेलर। जो फाइनल कंज्यूमर होगा, जो कंज्यूम करेगा, उसको तो क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है।
तीसरा जो पॉइंट है दैट इज जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी जो है आपका क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है, जिस पर भी यहाँ पे जो बात हो रही थी कि 500 से 700 हुआ तो 200 का वैल्यूशन हुआ, 200 का वैल्यू एडेड हुआ, जीएसटी लगाएंगे। फिर 300 का हुआ था तो जीएसटी लगाएंगे, बिकॉज इट इज लेविड ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेजेस। ठीक है, हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन होगा उस हिसाब से क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, of supply chain from manufacturer to wholesaler to retailer and the final consumer। तो ऑब्वियस सा बात है कि मैन्युफैक्चरर से जब होलसेलर खरीदेगा तो उसमें कुछ प्राइस जोड़ेगा ना, फिर होलसेलर से रिटेलर जोड़ेगा तो वो कुछ प्राइस जोड़ेगा, और तब जाके वो क्या होगा, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो हर स्टेज पे जितना वैल्यू जोड़ा जाएगा प्राइस में, उस उतने वैल्यू पे आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी कैलकुलेट करके टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, चौथा जो फीचर है जीएसटी का वो ये है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, as the tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption। ठीक है, अल्टीमेटली जो टैक्स का जो पैसा होगा वो उस टैक्सिंग अथॉरिटी को जाएगा। ठीक है, वुड अक्रू, अक्रू मतलब जाना, तो अक्रू टू दैट टैक्सिंग अथॉरिटी विच हैज जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन मतलब जिसका अधिकार होगा उस प्लेस पे जहाँ पे क्या है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन है। जैसे मान लो कि बिहार में सामान बना करके हम बेच रहे हैं, तो सामान यूपी गया, यूपी से होते हुए फिर तुमको दिल्ली गया, दिल्ली से होते हुए हरियाणा गया, और हरियाणा में मेरा कस्टमर क्या कर रहा है, उसको खरीद रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेट जो कंजम्पशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, फाइनल कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, हरियाणा। हरियाणा। तो टैक्स कहाँ जाएगा, किस किस अथॉरिटी को मिलेगा, हरियाणा। हरियाणा की अथॉरिटी को। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्टेट ए and sold to final consumer in state B, the tax revenue of GST will be collected by the state B, not the state A। ठीक है, तो जिस स्टेट में आपका फाइनल कंजम्पशन होता है उस स्टेट को क्या होता है, जीएसटी का जो भी टैक्स का पैसा है वो मिलेगा। ठीक है, सर आधा ही ना मिलता है, आधा सेंट्रल को चला जाता है। हाँ वो अलग की कहानी है। Taxes have been subsumed under GST are summarized in the following। किन किन टैक्सेस को किया गया, तो सेंट्रल लेवल पे जो आपका सीएसटी था, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स, इन तीनों को आपको इंक्लूड कर दिया गया किसके अंदर, जीएसटी में। ठीक है, और स्टेट लेवल के किन टैक्सेस को लाया गया, तो एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट को, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। ऑक्ट्रॉय मतलब चुंगी कर होता है। ये ऑक्ट्रॉय क्या होता है कि जब किसी पार्टिकुलर एरिया में गुड्स का मूवमेंट होता है, गुड्स एंटर करता है, तो वहां का लोकल बॉडी कौन सा टैक्स लगाता है, ऑक्ट्रॉय। ठीक है, तो इस ऑक्ट्रॉय को भी खत्म कर दिया गया और इसके जगह पे क्या ला दिया गया, जीएसटी। परचेज टैक्स एंड टैक्सेस ऑन लॉयल्टीज, ये कुछ टैक्सेस हैं जिन टैक्सेस को हटा करके और इनको रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा, जीएसटी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब जीएसटी का स्ट्रक्चर भारत में क्या है, भारत में किस तरीके से जीएसटी लगता है। सो इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी। हमारे यहाँ डुअल जीएसटी सिस्टम है, मतलब कि एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। ठीक है, वेयर इन टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय बोथ यूनियन एंड स्टेट। तो यहाँ पे टैक्सेस को लगाना और कलेक्ट करना दोनों एक साथ। यूनियन मतलब कौन सा हो गया, यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देयर आर 3 टैक्सेस एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर 3 टाइप के टैक्सेस आते हैं। सबसे पहले कौन सा है, सेंट्रल जीएसटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीजीएसटी। ठीक है, वेयर द टैक्स रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सीजीएसटी है वो कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, जैसे टैक्स, हाँ, इसमें फंडा क्या है कि जो सप्लाई पे डिपेंड करता है, जीएसटी कैसा लगेगा, तो जीएसटी टोटली डिपेंड करता है किस चीज पे, सप्लाई पे। तो सप्लाई अगर आपका होगा इंट्रा स्टेट, और एक सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट।
तो इंट्रा स्टेट में दोनों एक साथ लगाते हैं टैक्सेस, CGST और SGST, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी है तो यही SGST क्या बन जाएगा, UTGST। और इंटर स्टेट जो टैक्स होता है, ठीक है, दो स्टेट के बीच में, यहाँ पे कौन लगता है, IGST लगता है, ठीक है। तो जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर, जैसे सिवान से छपरा बेचे, पटना से सिवान बेचे, तब कौन टैक्स लगेगा, तब CGST लगेगा और कौन लगेगा, SGST लगेगा, ठीक है। तो टैक्स एक साथ ही लगता है, टैक्स का आधा पोर्शन आपको जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कहलाता है CGST, और टैक्स का आधा पोर्शन जाता है स्टेट गवर्नमेंट को जो कहलाता है SGST। अगर यूनियन टेरिटरी है तो यही SGST क्या बन जाएगा, यूनियन टेरिटरी GST, UTGST, ठीक है। With the tax revenue will be collected by the state government for intra-state sales that is within the same state, ठीक है। तो ये समझ गए ना सप्लाई में कि इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है, सब स्टेट के अंदर, और इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर। स्टेट के बाहर IGST, जैसे IGST में क्या बोला है कि वेयर द टैक्स रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट सेल दैट इज सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। तो इंटर स्टेट सेल पे आपका कौन लगता है, IGST लगता है, और SGST और CGST किस पे लगता है, इंट्रा स्टेट सेल्स पे, ठीक है। जो टैक्स रेट है GST में, वो टैक्स रेट क्या क्या है आपका, तो द टैक्स रेट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर गवर्न्ड बाय द GST काउंसिल। इसको जो डिसाइड करने का अधिकार है कि कितना टैक्स लगेगा, ये कौन करता है, GST काउंसिल करता है, विच कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इसमें हर राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और सर आपका आवाज थोड़ा नहीं आ रहा, सेंटर एक बार और बोलिए ना। GST काउंसिल डिसाइड करती है कि किस कमोडिटी पे कितना टैक्स क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस GST काउंसिल में जो आपके कौन होते हैं, तो इसके जो चेयरमैन होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा जो कमेटी होती है, तो कमेटी में जो मेंबर होंगे वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी होंगे और साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर होंगे हर स्टेट के, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टैक्स स्लैब्स फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। सबसे पहले है 0% का टैक्स रेट। 0% का टैक्स रेट किस पे है, ऑन इसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड, ठीक है। तो 0% टैक्स रेट बहुत ही कम आइटम पे है, ऐसा आइटम जो एकदम आपका क्या है, मैंडेटरी है या जरूरी है, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ऐसे आइटम्स पे 0% का टैक्स लगता है, यानी GST वहाँ पे 0% अप्लीकेबल है, यानी कि नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद 5%, 12%, 18%, और जो सबसे हाईएस्ट है वो क्या है, 28% ऑन लग्जरी आइटम एंड टबैको। इसके अलावा सरचार्ज का भी प्रोविजन है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके ऊपर भी टैक्स सरचार्ज के रूप में लगा सकती है, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसको ऐसा फील होता है तो, ठीक है। लेकिन जो मेन रेट है वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसको जो बनाया गया है टैक्स रेट के स्लैब को, ये नेसेसिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है कि जो ज्यादा जरूरी चीज है उस पर कम टैक्स है, और जो लग्जरी है उस पर टैक्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है। देन इज योर एडवांटेज ऑफ GST। GST का एडवांटेज क्या है, GST लाने से आखिर कौन कौन से बेनिफिट हुए हैं इंडिया को, ठीक है। आइए चेक करते हैं वन बाय वन। समझ में आ रहा है सारे लोगों को, सारे लोग क्या 4 ठो प्राणी हैं बस, देख रहे हैं कुछ कुछ दिन में कोचिंग धीरे धीरे होम ट्यूशन होते जा रहा है। तो एडवांटेज ऑफ GST, द GST हैज बीन वाइडली heralded for many things, especially its potential to create one Indian market, ठीक है। Various benefit that shall be, तो बेनिफिट क्या रहा, पहला है फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर किया यानी कि तेजी के साथ आगे धकेलना। फोस्टर मतलब क्या होता है, आगे की तरफ धकेलना, ठीक है। The subsuming of major central and state taxes in GST will reduce the cost of locally manufactured goods and services, ठीक है, and increases their competitiveness in the international market, ठीक है। क्योंकि अब आप क्या था कि अगर आप जो पहले टैक्स पे किए हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं GST में, है ना, पढ़ा है ना अभी,
Yes, sir. हाँ, यू कैन टेक डिडक्शन ऑफ द टैक्सेस दैट यू हैव पेड इन द अर्लियर स्टेज। अगर आप पहले टैक्स पे किए हैं तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं जीएसटी में। ये फैसिलिटी पहले अवेलेबल नहीं था। पहले क्या था कि मान लो हरियाणा वाला टैक्स ले लिया तो कह देगा बिहार को, अब बिहार वाला टैक्स ले लिया तो कह दे दिया झारखंड को, तो 5 स्टेट से सामान का मूवमेंट होगा, 5 को क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना टैक्स पे पड़ेगा। करना ठीक है, है। जीएसटी में बोला गया नहीं, आप जो भी टैक्स पहले पे कर चुके हैं आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो सामान पे अननेसेसरी टैक्स बर्डन के चलते सामान का दाम बढ़ता था वो नहीं होगा। तो इससे सामान का क्या होगा, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीजेस द कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारा सामान कॉम्पिटिटिव होगा, पहले से सस्ता उतरेगा तो ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा बिकेगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से बढ़ेगा, है ना। thereby गिविंग बूस्ट टू इंडियन एक्सपोर्ट। तो जीएसटी का एक फायदा हुआ कि इंडियन एक्सपोर्ट को बूस्ट अप मिला। एंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विल आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द कंट्रीज जीडीपी एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सा बात है, अगर जीडीपी इंक्रीज करता है, नए नए प्रोडक्टिव यूनिट्स क्या होंगे, सेटअप होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। सामान का दाम सस्ता होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। इतना बैटरी तुम लोग का डाउन क्या रहता है जी, दिन भर खाना नहीं मिलता है? हाँ, सर एक बार और बताइए ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तुम बैकअप वीडियो देख लेना, आज वाला बैकअप अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो क्या किया जाए उसके लिए बताओ। नहीं, अभी एक बार हुआ है बस। अभी कुछ नहीं, अभी बस यही बोल रहे हैं कि जीएसटी के चलते सामान का दाम क्या हो गया, पहले से सस्ता हो गया, क्योंकि आपको टैक्स का डिडक्शन लेना पॉसिबल था। और इसके चलते क्या होगा, आपका सामान चूंकि पहले से सस्ता है तो इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से बिक जाएगा, बिकेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगा। साथ ही साथ ज़्यादा आपका अगर प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, है ना। क्योंकि मोर एम्प्लॉयमेंट के चलते, मोर प्रोडक्शन के चलते मोर डिमांड होगा, मोर डिमांड से आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे प्रोडक्शन करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। There is your ease of doing business in the pre-GST regime where there were multiple indirect taxes and the firm was required to register itself separately under each such act। ठीक है, अब समस्या पहले क्या था कि मान लो अगर एक कंपनी है और वो ऑपरेट कर रही है आपको 30 राज्यों में या 15 राज्यों में, तो पहले 15 राज्य का अलग अलग कानून था, स्टेट वाइड अलग अलग था सारे स्टेट का। अब उसको हर स्टेट में जाके अपना क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर वो वहां पे बिजनेस करना चाहता है तो। लेकिन अब क्या हुआ, जब से जीएसटी आ गया तो ये नौटंकी खत्म हो गया। आप एक बार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइए, आप पूरे इंडिया में क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर बिजनेस सकते कर हैं, यू सकते आर एलिजिबल टू डू द बिजनेस। तो आपको बिजनेस करने में आसानी हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो ये हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना पहले से आसान हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल टैक्स एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा हैज लेड टू, ठीक है, तो सिंगल टैक्स लाने के चलते, और पूरा प्रक्रिया क्या है, ऑटोमेटेड है। पूरा प्रक्रिया ऑटोमेटेड माने ऑटोमेटिक है, पूरा चीज ऑनलाइन है, आराम से फिलअप करो, डिटेल भरो। अगर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान है, थोड़ी जानकारी है, थोड़ा सा कॉमर्स समझते हैं, तो आप अपना जीएसटी का रिटर्न सब क्या कर सकते हैं, खुद ही फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काम करना पहले से क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। देन इज अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो जीएसटी से एक और फायदा क्या हुआ, आपको मालूम होगा कि दुनिया के जो भी मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो जीएसटी ही है। ठीक है, तो पहले क्या था कि मान लो जैसे जो अमेरिका का है, यूरोप का है, कनाडा का है, तो वो लोग का सारा टैक्स का जो तरीका है या टैक्स स्ट्रक्चर है वो तो जीएसटी में है ना। अब हमारे यहाँ पहले क्या था, Yes. पहले जीएसटी नहीं था। अब उनको आदत नहीं है कि 18 को डिपार्टमेंट घूमे, बाबू लोग के पास जाएं, हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन कराएं, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था फॉरेनर्स के लिए हमारे यहाँ के क्या करना, काम करने में। ठीक है, इसलिए वो आते ही नहीं थे। लेकिन अब चूंकि जीएसटी जब से लागू हो गया तो उनके लिए काम करना यहाँ पे क्या हो गया, आसान हो गया। जैसा उनके कंट्री में प्रोविजंस थे टैक्स को लेकर के, वही आपको टैक्स कलेक्शन का तरीका या इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अब इंडिया के अंदर में भी क्या हो गया, लागू हो गया, जिससे उनके लिए आसानी होगी इंडिया के अंदर में क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है,
तो आपको ये बोलता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज गिवन अ बूस्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मेक इन इंडिया कैंपेन बाय हार्मोनाइजिंग द टैक्स बेस। हार्मोनाइज मतलब क्या करना, समन्वय स्थापित करना, यानी कि वहाँ का जो टैक्स रेट स्ट्रक्चर है और यहाँ का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो एक जैसा हो गया। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस अक्रॉस द नेशन। बोल रहा है ना कि आपके टाइम में क्या है, पूरा चीज ऑनलाइन हो गया। तो जैसा वो अपने देश में काम करता था वैसे ही अब क्या कर रहा है, इंडिया के अंतर्गत भी करेगा ना, इंडिया में भी। ठीक है, तो अब वो इंडिया में आराम से इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आप ही को कहीं भेजा जाए, तो जैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, अगर ऐसा ही आपको किसी और जगह भी इन्वायरमेंट है तो आप आराम से वहाँ पे क्या होंगे, चले जाएंगे काम करने के लिए, है ना। लेकिन आपको ऐसा जगह काम मिल रहा है जहाँ पे जो लोग हैं कुछ और ही लैंग्वेज बोलते हैं, आपके रहने सहने का तरीका एकदम अलग, उनके रहने सहने का क्या है तरीका एकदम डिफरेंट, सब चीजें अलग हैं। तो क्या आप वहाँ पे जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, चीजें जब एक जैसी होंगी तो एक्सेप्टेंस होता है, आप चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो वही कहानी यहाँ पे थी। तो इससे क्या हुआ, जीएसटी लाने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ, फॉरेन इंडिया में के अंदर में फॉरेनर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले से क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, जैसे सैमसंग को ही देख लीजिए, अपने सैमसंग जो अपना जो सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इंडिया में ही बैठाया है। कहाँ पे मालूम है? कहाँ पे है जी? क्या कन्हैया, कहाँ पे है सैमसंग का सबसे बेंगलोर। बड़ा? बेंगलोर में है। कहाँ पे केशव? तो लग रहा है कि माइक को लगा के चला गया है। हाँ सर, नहीं बताया। केशव नहीं, नोएडा में है, नोएडा में। सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन यूनिट बैठाया वो कहाँ बैठाया? नोएडा में। ठीक है, 2017 या 18 के आसपास, नहीं 18 में ही शायद लगाया, 18-19 के आसपास, चेक कर लेना लो एक बार। ठीक है, हिज लार्जेस्ट प्रोडक्शन यूनिट ensure better tax compliances, the transparent and complete chain of set off। ठीक है, यहाँ पे complete chain है। set off का मतलब टैक्स डिडक्शन, set off का मतलब टैक्स डिडक्शन, आप जो प्रीवियस टैक्स पे किए हैं उस पर डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, विल रिजल्ट इन वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस एंड बेटर टैक्स कॉम्प्लायंस। तो टैक्स लगाना, टैक्स को कलेक्ट करना पहले से क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया, है ना। आप घर बैठे बैठे सारा काम कर सकते हैं, आपको किसी डिपार्टमेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी का पूरा काम ही क्या है, कंप्लीट ऑनलाइन है, कंप्लीट डिजिटलाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है, ऑफलाइन मोड में कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे टैक्स कॉम्प्लायंस जो है, यानी कि टैक्स का जो लगाने का प्रोसीजर है वो आसान हो गया, है ना। टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स कैलकुलेट करना, टैक्स पे करना, इट्स ऑल बिकम वेरी सिंपल। ठीक है, तो इससे टैक्स कंप्लायंस जो है, यानी टैक्स लागू करने की जो पूरी प्रक्रिया है कलेक्ट करने की, ये पहले से क्या हो गई, बेहतर हो गई। और जीएसटी लाने के बाद से इंडिया का टैक्स रेवेन्यू, जो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है, वो पहले से बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स का चोरी क्या है, पॉसिबल नहीं है, पूरा चीज़ डिजिटल होने के चलते। देन क्या है, रिडक्शन इन दी कॉस्ट ऑफ गुड्स। जीएसटी का एक और फायदा आपको पहले हम समझाएं कि चूंकि आप प्रीवियस पेड टैक्स का क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं, है ना। तो आपका सामान का दाम अननेसेसरी टैक्स पे टैक्स लगने के चलते बढ़ेगा नहीं। पहले क्या होता था, अब मान लो पहले के टाइम में जो सेलर है वो अगर टैक्स पे टैक्स पे कर रहा है, हर बार अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्स काट ले रहा है, तो सेलर तो किसके सर पे फेंकेगा, कंज्यूमर के। कंज्यूमर। हाँ, सेलर को क्या मतलब है, सेलर तो जितना दाम बढ़ेगा उतना क्या करेगा, जोड़ते जाएगा, अंत में किसके सर पे गिरेगा, जो उसको अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा, जो कंज्यूमर होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जीएसटी के चलते सामान के दाम में भी कमी आई। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी विल प्रिवेंट कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। देखिए, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। जब टैक्स पे टैक्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं, कैस्केडिंग कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर भैया हम क्या है, मान लो कि अब ला रहे हैं हम 500 का सामान खरीदे और इस पे 50 रुपया टैक्स दिए, तो कितना हो गया, 550 का हो गया ना, है ना। अब क्या है कि दूसरा जब खरीदेगा इसको तो कितने पे खरीदेगा, दूसरा मान लो कि ठीक है, दूसरा और 550 का हम खरीदे, हम इस पे 150 रुपया लगा दे रहे हैं तुमको अपना प्रॉफिट मार्जिन, तो ये कितने का हो गया, 700 का।
है ना। तो अब क्या है कि अब तुमको 700 का 10% यानी कि 70 रुपया हुआ ना। तो वो जो अगर ये बंदा 70 रुपये दे रहा है तो प्रीवियस अगर टैक्स पेड था 50 रुपया का, इसका अगर डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर इसका डिडक्शन क्या होता है, नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या होगा, दाम बढ़ेगा ना। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए हम 1000 का सामान खरीदे, और उस पर हम फिर 100 रुपये क्या दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो सामान कितने का हो गया, 1100 का। ठीक है। अब दूसरा अगर हमसे खरीदेगा, अगर हमको टैक्स का बेनिफिट मिल गया, गवर्नमेंट हमको प्रीवियस टैक्स जो 100 रुपया पे किए थे इसका डिडक्शन दे दी, तो जो दूसरा ग्राहक खरीदेगा उसको हम खाली जो वैल्यू एडिशन होगा उतना ही जोड़ के उस पर टैक्स लगाएंगे, है ना। तो दूसरा ग्राहक, जैसे हम 100 रुपया टैक्स पे किए हैं, हम कितना टैक्स पे किए हैं, 100 रुपया। ठीक है। अब सामान जो है 1100 का है, तो 1100 का है, तो गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट हमको दे दी कि तुम पहले का जो 100 पे किए हो इसका टैक्स डिडक्शन ले लो, तो सामान कितने का हो गया, 1000 का, और हमको 200 रुपये का प्रॉफिट कमाना था, तो अब कितना हुआ, 1200। अब 1200 पे टैक्स काट के क्या करेंगे, 1200 पे टैक्स ला के ग्राहक को बेच देंगे, है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमको ये 100 रुपये का डिडक्शन नहीं देती है, बोलती है नहीं हम तुमको प्रीवियस पे टैक्स का नहीं देंगे, तो सामान अब 1100 का, है ना। अब प्लस 200 रुपया मेरा मार्जिन, तो अब सामान कितने का, 1300 का। तो क्या ग्राहक को महंगा पड़ता था कि नहीं पड़ता था, हमको प्रीवियस जो टैक्स हम पे किए थे इसका डिडक्शन तो मिला नहीं, तो हम किसके सर पे चढ़ा दिए, कंज्यूमर के सर पे। सिंपल सा बात है, ठीक है। नहीं दोगे डिडक्शन मत दो, हम सामान 1100 का रखेंगे, 1100 पे फिर अपना मार्जिन जोड़ेंगे, 200 वैल्यू एडिशन, 1300 हो गया, अब 1300 में बेचेंगे सामान। तो यहाँ पे वही सामान 1200, या वही सामान कितने का, 1300 का। ये आपका हो गया आफ्टर जीएसटी, ये हो गया प्री जीएसटी, यानी जीएसटी से पहले 1300 का, जीएसटी के बाद 1200 का। तो क्या जीएसटी लाने से सामान का दाम सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। लेकिन देखो कैसे तुमको बेवकूफ बनाता है सब यहाँ पे दुकानदार, जीएसटी आने के बाद कैसे बेवकूफ बनाता है सब। क्या बोलेगा सब, क्या अरे देखिए 100 रुपये का था, पहले आता था 105 में, अब आ रहा है 120 में। ठीक है। अब आप सोचेंगे अरे बात सही कह रहा है यार, पहले यही सामान 105 का आता था, जीएसटी के बाद ये कितने का हो गया, 120 का। आप भी उसके बातों में आ गए, उसके बातों में इसलिए आ गए क्योंकि वो जो सामान था उस पे पहले के टैक्स के हिसाब से टैक्स कितना था, 5%, और जीएसटी में उसको ला दिया गया किस स्लैब में, मान लो 18% या 28% के स्लैब में आ गया। किस स्लैब में आ गया वो, 18%। तो 18% के हिसाब से वो कितने का हो जाएगा, 118 का हो जाएगा ना। बात समझे। तो हाँ, तो सामान का जो दाम बढ़ा हुआ आपको दिखा जीएसटी के बाद से, कुछ सामानों का दाम वो इसलिए दिखा क्योंकि टैक्स रेट जो है उसको क्या किया गया, रिवाइज किया गया। टैक्स रेट को क्या किया गया, रिवाइज किया गया है। ठीक है। तो बहुत से सामानों पे पहले टैक्स का रेट कम था, अब टैक्स का रेट क्या है, ज्यादा है, जिसके चलते आपको सामान का दाम आफ्टर जीएसटी बढ़ा हुआ दिखता है। नहीं तो जीएसटी में जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के हिसाब से सामान का दाम पहले से क्या होगा, सस्ता हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपको अब टैक्स पे नहीं करना है। आप जो भी टैक्स पहले पे कर चुके हैं उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा जीएसटी के अंतर्गत, और उसके बाद जो नया एप्लीकेबल टैक्स होगा वैल्यू एडिशन के ऊपर, उतना ही मात्र क्या करना होता है, पे करना होता है। इसलिए कंज्यूमर को ये क्या पड़ेगा, पहले से सस्ता पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे भी आपका ये पूरा थ्योरेटिकल कहानी आएगा, प्रैक्टिकल कहानी तो आने वाला नहीं है। तो ये बात, तो इन बातों को एज इट इज क्या करना है, याद कर लेना है। जो भी कहानी है शॉर्ट नोट के फॉर्म में आए, जिस फॉर्म में आए, आपसे टैक्स रेट से क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में, आपसे जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कौन जीएसटी कब लगता है ये आपसे पूछा सकता है, एडवांटेज क्या थे, ठीक है, ये आपसे आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, या फीचर्स क्या थे। दिस क्वेश्चन कैन आस्क अंडर द जीएसटी। ठीक है, शॉर्ट नोट में ही आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जीएसटी भी आज आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी हम लोगों को अलग से 2 टॉपिक्स ऐड किए गए थे सिलेबस में, जिसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है,
अब इसके बाद से इकोनॉमिक्स का जो भी क्लास होगा अगला क्लास, उसमें हम लोग क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी किया जाए कि मैक्रो शुरू किया जाए उधर? क्या जी?